सच्चल गाजी गोट में 8 साला बच्चे को अंधी गोली लगने का मामला। लवाहिकीन के मुताबिक वाक़े के वक्त हम समझे अब्दुल्ला का सर दरवाजे से टकरा गया, सर से खून बहने लगा। अस्पताल लेकर गए तो सर में गोली लगने का इल्म हुआ। जावेद कायम खानी से बात करेंगे। जावेद बताइएगा, कुछ पता चल सका कहाँ से गोली चली? स्कीम प्रैक्टिस का इलाका है ये, और गाजी गोट के अंदर सच्चल गाजी गोट में स्ट्रे बुलेट लगी है। मुमकिन तौर पर जो है वो मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर पख्तून आबादी और जो दीगर कबायली इलाके जात से ताल्लुक़ रखते हैं वो और आबाद है ज़्यादातर। और यहाँ पर जो है वो जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात रहनुमा होते हैं कि वहाँ शादी के तकारीब के अंदर जो है वो वायलेशन की जाती है और हवाई फायरिंग की जाती है। मुमकिन तौर पर हवाई फायरिंग की गई है, उसी की स्ट्रे बुलेट जो है वो हवा में जाने के बाद वापसी जब जमीन की तरफ आई है तो घर में खेलते हुए 8 साल अब्दुल्ला को उसने इंस्पेक्ट किया। अब्दुल्ला अपने सहन में खेल रहा था, उसके वालिदैन का ऐसा कहना है। खेलते खेलते अब्दुल्ला जो है वो एकदम गिरा और दरवाजे में लगा। ऐसा मालूम हुआ कि दरवाजे में लगने से जो है वो सर से खून बहने लगा, लेकिन जब अस्पताल लेकर पहुंचे हैं तो उसके बाद इल्म हुआ कि बच्चे को जो है वो गोली लगी है। और अस्पताल पहुंचने के बाद बच्चा जो है जाबर ना हो सका और जख्मों के ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। सच्चल पुलिस ने जो है वो अस्पताल पहुंचकर जो है वो ज़ाब्ती कार्रवाई मुकम्मल की है और उसके बाद अस्पताल के बाद बच्चे की लाश को जो है वो शर के हवाले कर दिया गया। जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि जाए मौका यानी कि जहाँ जिस घर में ये वाक़या पेश आया उस इलाके के अतराफ में तमाम जगहों पर जो है वो सर्विलेंस। अच्छा जावेद, जहाँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है वहीं पर बहुत सारे इबाम भी हैं इसमें, क्या कोई सीसीटीवी वहाँ पर नहीं थी? इसके अलावा ये कि गोली चलने की कोई आवाज़ नहीं आई। इसके अलावा ये भी बात हो सकती है कि कोई दुश्मनी का चक्कर होगा या कोई और मामला होगा जिसे घर वालों ने छुपाने की कोशिश की हो। नहीं सर, ऐसा कुछ वाक़या नहीं है मूसा। ये अक्सर जो है वो वाक़यात रूनुमा होता है, आज ये पहला वाक़या नहीं है। और आज ही की तारीख में जो है वो 4 वाक़यात इस तरह के रूनुमा हुए हैं, जिसमें नॉर्थ नाज़माबाद यानी कि जो कटी पहाड़ी के करीब इलाका है वहाँ पर भी एक खातून के जख्मी होने की इत्तलात मिली थी। जबकि एक 20 साला लड़की जो है वो कोरंगी के एरिया के अंदर भी जो है स्ट्रे बुलेट लगने से जख्मी हुई है। और इसी तरह जुम्मा, हफ्ता और इतवार की जो रात होती है इन अयाम के अंदर जो है वो मुताबिक इस तरह के वाक़यात इन्हीं इलाकों से जो है वो औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, मनसेरा कॉलोनी और मलीर के मुज़ाफ़ाती इलाके और गुलशन इकबाल की बैक साइड, सच्चल वगैरह के जो इलाके हैं और मंगू पीर के यहाँ से जो है वो मुताबिक 30 रिपोर्ट होते हैं। और मुमकिन जो वाक़या है वो कहीं पर दूर जो है वो फायरिंग हुई होगी और उस फायरिंग की वजह से जो है ये जब जितनी स्पीड के साथ गोली जो है वो फायर होता है गन के साथ, तो वापसी के अंदर जो है वो जो ज़मीन की जो कशिश है उसकी बिना पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है। ऐसा जो है वो जो साइंसी और टेक्निकल एतबार से कहा जाता है, तो वो उतनी ही तेज़ आकर जो लगती है। जब अगर वो सर को इन्फेक्ट करती है तो यकीनी तौर पर बच्चों की जो स्किन है और जो उनकी हेड है वो इस काबिल नहीं होते कि इतनी तेज जो है वो आने वाली गोली और वो उस वक्त की गर्म होती है उसी वो वैसी ही अहियत रखती है और वो इन्फेक्ट करती है। और ये पहला वाक़या नहीं है कराची के अंदर के स्ट्रे बुलेट सर में लगने से जो है कोई जहाँ भाग हुआ। इससे पहले भी मुताबिक वाक़यात इस तरह के रहनुमा हुए हैं। इलाके के अंदर पुलिस ने जो है सर्विलेंस की है, पूछवाया किसी इलाके के अंदर करीब कहीं शादी हो रही हो, लेकिन इस बात को जो है वो फौरी तौर पर छुपाया भी जाता है, बताया नहीं जाता। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द जो है इस हवाले से बाकी की तहकीकात करके जो है वो फायरिंग किस इलाके से और किसने की गई थी वो दरियाफ्त कर लिया जाएगा। इसी तरह का कुछ रोज पहले एक वाक़या पेश आया था कि एक दूल्हे को जो है वो गिरफ्तार किया गया था पुलिस ने वायलेशन करने पर। उसके साथ जो लोग थे उन्होंने शादी की तकलीफ के अंदर जो है वो हवाई फायरिंग की थी और शाह फैसल का इलाका था, जिस पर रिश्वत लेकर जो है वो दूल्हे को छोड़ने के इंकशाफ पर SHO को बरतरफ किया गया था। इसी हवाले से आला हुकाम की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये इकामत है कि हवाई फायरिंग जो है वो कानूनन जुर्म है और हवाई फायरिंग करने वाले के खिलाफ जो है वो अगर उससे कोई जख्मी नहीं भी हुआ तब भी जो है वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करके जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और गिरफ्तारियाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। पुलिस अपनी जो है वो रवायती तौर पर जो पुलिस का काम है यानी कि चौक चौराहों पर खड़े होकर शहरियों को सिर्फ तंग करना इन दौरान, इन टाइमिंग के दौरान, लेकिन ऐसे वाक़यात को जहाँ पर शादी के तकरीब जो है वो गली मोहल्लों में टेंट और शामियाने लगाकर की जाती है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं पानी करने के। शहर के जो मरकजी जो पोश इलाके जहाँ पर शादी हॉल, बैंक्वेट्स और वगैरह, इस वहाँ के इलाकों के अंदर मुकम्मल तौर पर पुलिस जो मौजूद होती है और वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात
کم رپورٹ ہوتے ہیں، بلکہ وہاں کے اکا دکا کو واقعہ اگر رپورٹ ہوا تو وہ اس میں گرفتاریوں میں عمل میں آئی ہے، لیکن مضافات کے اندر جب اس طرح کی واقعات رونما ہوتے ہیں تو یقینی طور پر اس طرح کے واقعات کے بعد کئی جانیں جو ہیں وہ یا تو زندگی بھر کے لیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، شاہینوں نے کینگروز کو دھول چٹا دی۔ پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں شکست دے دی۔ پاکستانی بالرز نے آسٹریلیا کے گراؤنڈ پر میزبان پلیئرز کی ایک نہ چلنے دی۔ شائقین کرکٹ شاندار فتح پر خوشی سے نہال ہو گئے۔ تاریخی فتح پر صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین پی سی بی کی ٹیم کو مبارکباد۔ محسن نقوی بولے، کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کو ہرا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جذبے، محنت اور عزم سے کیے ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ بابر اعظم اور جو رضوان ہے نا، جیسے رضوان کی جو کپتانی تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، جیسے وہ شروع سے جو میچ کو لے کے چلا، جیسے دماغ سے اس نے بالرز کو اٹیکنگ کروایا۔ ہاں ڈیفینیٹلی پاکستان نے بہت بہتر پرفارم کیا آسٹریلیا میں۔ 22 سال بعد ہرانا آسٹریلین کنڈیشنز میں آسان نہیں تھا۔ آسٹریلینز کا بالنگ اٹیک پوری دنیا میں مشہور ہے، ورلڈ کلاس بالنگ ہے ان کی، اور اس پہ ہمارے جو اوپنرز ہیں عبداللہ شفیق، سائم ایوب اور بابر اور رضوان نے جس طرح فنش کیا ہے، تو میرے خیال سے بہت بہترین پرفارمنس تھی ان کی۔ یہ بہت زبردست مومنٹم کریٹ ہوا ہے نئے کیپٹنسی کے اندر، اور رضوان کی ایک ایگریسو کیپٹنسی کو دیکھتے ہوئے، چونکہ چیمپئنز ٹرافی بالکل سر پہ ہے اور اس میں ایک ٹیم کا نیا مرال، ایک نیا مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم، لانڈھی میں 4 پارکوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ ہمیں جماعت اسلامی منم ظفر نے عوام سے 14 نومبر کو ترازو کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل کر دی۔ ترازو کی کامیابی شہر کی کامیابی ہے۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ فضائے سبز میں تبدیل کرنے کا مشن، جماعت اسلامی ان ایکشن۔ لانڈی ٹاؤن میں ایک ساتھ 4 پارکوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ پارکوں کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں منم ظفر کا کہنا تھا کہ اس شہر سے ٹیکس تو وصول کیا جاتا ہے مگر اسے کچھ دیا نہیں جاتا۔ ان کا کہنا تھا، ہم نوجوانوں کو کھیل کے میدان اور پارک دیں گے۔ پوری ٹیم ہے کہ جس نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ بدقسمتی سے اس شہر کے اندر لوگوں کو، نوجوانوں کو، طلباء کو یہ کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، اور ہم نے دیکھا پارک اجڑے ہوئے، گلیاں ویران، کھیلوں کے میدان برباد۔ لیکن الحمدللہ آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختصر وقت میں 115 سے زائد پارک رینوویشن کے بعد، پلانٹیشن کے بعد الحمدللہ عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ منم ظفر خان، کراچی امیر جماعت اسلامی۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین عبدالجمیل نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ایک سال میں 115 پارکس اور 35 اسکولوں کو آباد کیا۔ ہر یوسی میں 2 پارک ہم نے سال لیے، 109 پارک ہیں، اگر 10 سال بھی بنائیں گے تو نہیں بنا سکتے۔ 109 پارک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سال ہر یوسی میں، اب 10 یوسی ہیں تو اس سال کے بجٹ میں 20 پارکوں کو لیں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی اور ٹاؤن کی قیادت نے عوام سے اپیل کی کہ 14 نومبر کے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ترازو کے نشان پر مہر لگائیں اور شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ ایک شہر پانی سے محروم اور ایک میں سانس لینا بھی مشکل۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ادب فیسٹیول میں گفتگو۔ بولے، بانی پی ٹی آئی کو امریکہ نے نہیں نکالا، نہ امریکہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلوا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اگر باہر آئے تو کسی اور کی وجہ سے آئیں گے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار پی آئی اے کی نشکاری نہیں ہونے دیں گے۔ سید نعمان گل رپورٹ کریں گے۔ فنون لطیفہ، ثقافت، ادب اور روایات کے خوبصورت رنگ، کراچی میں سجا ایک روزہ ادب فیسٹیول۔ Force of nature, introducing festivals, literary festivals to Pakistan. 8ویں ادب فیسٹیول کے موقع پر تھیٹر، کتابوں کی رونمائی، پینل ڈسکشن سمیت 17 سیشنز منعقد کیے گئے۔ سیاسی و معاشی صورتحال پر سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے عمر عزیز سید کے ہمراہ خوب گفتگو کی۔ مفتاح اسماعیل نے سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سیاستدانوں نے ایک شہر کو پانی سے محروم رکھا ہوا ہے اور ایک شہر میں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور گرفتاری پر بھی دلچسپ انداز میں تبصرہ کیا۔ میں نے الیکشن 18 میں لڑا ہے، ہمارے تو 7:30 بجے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کو فارغ کر دیا تھا۔ ادھر ایک بیٹھے ہوئے بھی ہیں میرے خیال سے، ندیم بھائی کر دیا تھا فارغ 7:30 بجے۔ ہاں بتا دیجیے،
साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले, शहबाज शरीफ और इसहाक डार PIA की निचकारी नहीं होने देंगे। अगर PIA का हाल भी स्टील मिल जैसा हुआ तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। This has to be the most stupid thing that a province would want to buy. What is the PIA? They never wanted to sell. Dar Saab never wanted to sell and Shehbaz Sharif never wanted to sell PIA. It's simple as that. Otherwise, they had 4 credible parties, including this airline called Pegasus from Turkey, which runs 110 planes. The other airline was Air Arabia, which runs 78 planes. They were both serious and they were working with big Pakistani companies. अदब फेस्टिवल की बानी और डायरेक्टर अमीना सैयद ने कहा कि अब हम सालाना 3 से 4 रोजा फेस्टिवल के बजाय साल में 1 रोजा 3 से 4 मेले सजाएंगे। अब हम एक दिन की कर रहे हैं, जैसे ये भी 1 दिन की है और इसमें हम 1 या 2 पैरेलल सेशंस कर रहे हैं। पहले 3-4 करते थे, लेकिन ये हम अब साल में 4-5 दफ़ा करेंगे और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हो सकता है क्वेटा, फिर वापस कराची। तकरीब का इख्तिताम पाकिस्तान के नामवर शायर, अदीब और मुसन्निफ अनवर मकसूद की नशिस्त पर हुआ, जबकि उर्दू, अंग्रेजी और पहली बार सिंधी की बेहतरीन तहरीरों पर अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन काशिफ अली और साथी रिपोर्टर जुबैर के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। मुल्क में फुटबॉल के फरोग की जानिब एक और कदम। कराची यूनाइटेड स्टेडियम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के ट्रायल्स जारी, जिसमें 45 से ज़ायद ख़वातीन फुटबॉलर्स शिरकत कर रही हैं। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श ने स्टेडियम और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट। कौमी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सजने को है तैयार। शहर कायद की टीम भी पंजा आजमाई के लिए बेकरार। कराची यूनाइटेड स्टेडियम में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की ट्रायल्स में शहर भर से 45 से जायद फुटबॉलर्स बच्चियां शरीक हुई। टूर्नामेंट का आगाज आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। ऑल सिंध से आई हैं तकरीबन 45 से 48 बच्चियां और ये टीमों में डिवाइड हुई हैं, 4 टीमें बनी हैं। फिर इनसे जो बेस्ट बच्चियां होंगी वो सिलेक्ट होंगी कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए। ट्रायल्स के दौरान स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श ने भी स्टेडियम का दौरा किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि हमारी टीम इस्लामाबाद से कामयाब लौटेगी। फुटबॉल क्लब में आपने देखा कि फुटबॉल का मैच या ट्रायल मैच या ट्रेनिंग वो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जारी है। हमारी जो फीमेल टीम है उनके लिए काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो मैं देख रहा था जिनमें अभी हमारी फीमेल्स की पार्टिसिपेशन कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बढ़ाया जाए और फेयर ट्रायल्स होने चाहिए, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम एक बड़े अच्छा रैंक लेके, पोजीशन लेके इस्लामाबाद से वापस आए। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तबसरा करते हुए बख्श मोहम्मद ने कहा, टीम में बार बार तब्दीली अच्छी बात नहीं, एक मजबूत टीम तैयार करनी चाहिए। ट्रायल्स में शरीक खिलाड़ियों ने भी इस अज़म का इजहार किया कि इनकी पूरी कोशिश जीत कर वापस आने की है और इसीलिए जमकर प्रैक्टिस कर रही हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए शहरी कहते हैं कि पानी की किल्लत का सामना करते हुए अरसा गुजर गया। सियासी नुमाइंदे वोट हासिल करने के हो जाते हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। में पानी का मसला संगीन होने लगा। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के मकीन किल्लत आब का शिकार। इलाके में वाटर कनेक्शन और बिलों की अदायगी के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं। इलाका मकीन कहते हैं महीने में एक बार पानी आता है। टैंक भरने के बावजूद गुजारा मुश्किल हो गया। महंगाई के दौर में पानी खरीदना आसान नहीं। सरकारी आरओ प्लांट में पानी आ रहा है लेकिन घरों में नहीं। ऐसा क्यों? गंदा पानी इसलिए आता है कि पीछे से लेनों के अंदर कचरे इतने हैं ना, सफाई होती नहीं है, तो इस वजह से ये चौक हो जाती है लेने, तो जगह जगह फट जाता है। हाँ, पीने के लायक नहीं होता है। फिर उसमें जानवर भी मरे होते हैं, गन बला बहुत सारा बीच में फंसा हुआ होता है। आदमी क्या बोले। पानी का बिल आ रहा है लेकिन घरों पे 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आता। कभी आता है तो गटर की लेन का मिक्स होता है, तो वो टैंक में अगर डालें तो वो टैंक से पानी ख़राब यानी बदबू आती है, फिर हमको वॉश करना पड़ता है टैंक को। कि लोग किस तरह यहाँ पे पानी के लिए लाइन लगा रखे, कभी पानी बंद हो जाता है और कभी जब पानी बंद होता है तो हम लोग पानी परचेज करते हैं 25 रुपए 30 रुपए। अब गरीब आवाम कहाँ जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। पानी का मसला फौरी हल किया जाए। इंतजामिया की मिली भगत कहा जाए या नाअहली, बचत बाजारों में भी महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। शहरी सरकारी निर्ख के बजाय महंगी सब्जी, फल और दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर नजर आए। मसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
के आगे इंतजामिया बेबस, महंगाई से आवाम को रिलीफ देने का बचत बाजारों का मकसद खत्म। सरकारी रेट लिस्ट में 230 रुपए किलो वाला मटर बचत बाजार में 320 रुपए किलो दस्तयाब। 110 रुपए किलो वाली प्याज 150 किलो के हिसाब से फरोख्त। लाल आलू 100 रुपए किलो के बजाय 120 तक बेचा जा रहा है। 120 रुपए किलो वाला टमाटर 200 रुपए किलो में दस्तयाब। केले की बचत बाजार में कीमत 88 रुपए दर्जन मुकर्रर, लेकिन 100 रुपए दर्जन दस्तयाब। मुख्तलिफ इक़साम के सेब 200 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। 500 रुपए का बना लो, 500 रुपए का बना लो। बचत बाजारों का रुख करने वाले शहरी फट पड़े, कहते हैं अब बचत बाजारों में आने का कोई फायदा नहीं रहा। कंप्लेंट सेल वाले कितने लोगों को डील करेंगे? सुबह से लेकर शाम तक 50-100 कस्टमर्स हैं। इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने अपनी मर्जी, रेट लिस्ट इज देयर, रेट लिस्ट मौजूद है, जो रेट लिस्ट में चीज़ें दी हुई हैं कोई एक आइटम भी उसमें हिसाब से नहीं बेच रहे हैं। होना किधर चाहिए वैसे, ये जितने जो है ना इधर रेट है, कोई 150 में पाव दे रहा है, कोई 200 में पाव दे रहा है, कोई 100 में पाव दे रहे हैं, तो होना तो सस्ती चाहिए, लेकिन महंगी बोलते क्या करें। डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको, इन लोगों को अगर आप यहाँ बिठा रहे हैं तो कंट्रोल को बहुत सख्त इंश्योर करवाएं, अदरवाइज़ ये फ़ायदा नहीं है हमारा यहाँ आने का। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बचत बाजारों से महंगाई के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे को रोंद डाला। शहरियों ने सब्जियां सरकारी कीमतों से महंगे दामों पर फरोख्त होने लगी हैं। सब्जी फरोश कहते हैं कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं कर सकते। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरकारी निर्खनामा बराए नाम, सब्जी फरोशों का तस्लीम करने से इनकार। आलू सरकारी कीमत 63 रुपये के बजाय 120 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 127 रुपये किलो मुकर्रर, मगर बाजार में 180 रुपये किलो दस्तयाब। टमाटर सरकारी कीमत 92 रुपये के बरक्स 180 रुपये किलो धड़ल्ले से फरोख्त होने लगा। लहसुन सरकारी कीमत 506 रुपये किलो के बजाय 600 रुपये किलो। भिंडी 163 रुपये वाली मार्केट में 220 रुपये किलो बेची जा रही है। सब्जी फरोश कहते हैं मंडी से माल महंगा आ रहा है, सस्ता कैसे बेचें। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, महंगाई की वजह से हर चीज़ ही महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा होने से भी अखराजात बढ़ गए हैं। यार सरकारी रेट 100 रुपये किलो अगर लिखा है ना, तो सरकारी जो इदारे हैं ना, जो अमले कमिश्नर वाले, वो पूछते ही नहीं है। टमाटर का नहीं पूछते हैं, वहाँ पर मंडी जाकर रेट नहीं मालूम नहीं करता है, बस अपने तरफ से लिख लेता है। जब यहाँ आता है वो बोलता है किलो पे 1 रुपये कमाओ। अभी टमाटर पे किलो कैसे 1 रुपये किलो पे कमा ले। सब्जी जो है ना, ये सब्जी मंडी में से उधर से ऊपर आता है, महंगा आता है, इधर लोग महंगा लेता है ना, समझो बात। मंडी में जा फिर पता चलेगा ये क्या रेट का रेट देता है, आड़ती महंगा देता है। शहरियों ने कमिश्नर कराची से सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डेमोलिशन स्क्वाड की नाअहली शहरियों के लिए खतरा बन गई। सदर टाउन में बंस रोड की गली नंबर 1 में 4 मंजिला इमारत के खिलाफ कार्रवाई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद में SBCA गैर कानूनी इमारात को रोकने में नाकाम। नुमाइशी इक़दामात भी आवाम के लिए दर्द सर बन गए। सदर टाउन के UC 8 बंस रोड की गली नंबर 1 में 4 मंजिला इमारत के छज्जे इदारे के डिमोलिशन स्क्वाड ने तोड़ दिए। इन्हें नीचे गिराने के बजाय सरियों के सहारे छोड़ दिया गया। मसरूफ तरीन तिजारती और रिहायशी इलाके के मकीनों को संगीन खदशात लाहक। कोर्ट की तरफ से बंद हो जाती है, फिर ओपन हो जाती है, फिर काम चलने लगता है, फिर बंद हो जाता है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने आया, एक ABCA वाले, इन्होंने सारी ये तोड़ी, और इसके बाद आप ये देख रहे हैं इतने खतरनाक किस्म के छज्जे इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे आना जाना लोगों का इतना है। बराबर में एक स्कूल है जहाँ पे बच्चे यहीं पे खेल रहे होते हैं, कोई 2 घंटे की उनकी एक्टिविटी होती है, और उसके बाद ये लोग, इनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये छज्जे लटका के यहाँ पे छोड़ गए, किसी भी दिन गिर जाएंगे तो इसके नीचे कितने लोग हादसा। शहरियों ने खदशे का इजहार किया कि इमारत से मुंसलिक रोड पर बेपनाह रश रहता है। यहाँ स्कूल, मदारिस और मसाजिद भी वाक़े हैं। नो वजनी मलबा गिरा तो जानी और माली नुकसान होगा, मलबा फौरी नीचे गिराया जाए। बात दरअसल ये है, SBC ने अगर कार्रवाई की है तो उसको देखना चाहिए कि कार्रवाई को पूरा करना चाहिए। ये खतरे की तलवार लटक रही है, जब कोई जानी हादसा होगा, जब उनको एहसास होगा। इतनी बेहिसी का उन्होंने मुजाहरा किया है जिसकी कोई हद नहीं। उनको चाहिए इस काम को पूरा करें और सारा मलबा उठा के लेके जाए। सब नीचे डाल के चले गए। जो अहले मोहल्ला इससे तकलीफ का बाइस है, मस्जिद है, नमाजी आते जाते हैं, सबको परेशानी हो रही है। तोड़ी गई इमारत से कई रोज छोटे छोटे पत्थर और मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। मसले के सदबाब के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी एक्शन लेने की जरूरत है।
मुल्क में खेलों के फ़रोग की जानिब अहम कदम। यूथ पार्लियामेंट ने भी वजारत खेल तश्कील दे दी। चेयरपर्सन फराज सुहेल और नबीहा इरफान हेड ऑफ इवेंट्स तैनात कर दिए गए। काविश मेमन की रिपोर्ट। खेलों की सरगर्मियों के फरोग कमीशन यूथ पार्लियामेंट ने स्पोर्ट्स के मैदान में भी कदम रख दिए। वजारत खेल तश्कील देकर काबीना का ऐलान कर दिया। वजारत खेल चेयरपर्सन के लिए फराज सुहेल मुंतखब हो गए। चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर फातिमा जहरा, हेड ऑफ स्पोर्ट्स अक्सर रफीक, सेक्रेटरी प्लानिंग के लिए यामीना आबदी, नबीहा इरफान हेड ऑफ इवेंट्स तैनात, सैयद हसाम डायरेक्टर और असद आसिफ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स तैनात कर दिए गए। तकरीब से खिताब में वजारत खेल के चेयरपर्सन फराज सुहेल, नबीहा इरफान ने कहा, मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएंगे, यंग एथलीट्स के मसाइल सुनेंगे, हुकूमत तक पहुंचाएंगे, मेगा इवेंट्स भी मुनक्किद करवाएंगे। मेगा स्पोर्ट्स इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें हमारे पास यंग एथलीट्स निकल के आए, मेरिट बिहाफ पे निकल के आए, उनको हम लोग जो है प्रोमोट करें और उनको गवर्नमेंट से रिकग्निशन दिलवाएं, डिफरेंट जगहों से उनको स्पॉन्सर्स दिलवाएं और उन लोग को आगे ले जाया जाए। हम लोग जो है यंग यूथ को अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के लेवल्स पे जो है हम इसको प्रमोट करते हैं। जैसे हमारे पास यंग फीमेल्स होती हैं जिनको जो है चांस नहीं मिलता खेलने के लिए एज अ पाकिस्तान के उसमें, तो हम लोग जो है उनको प्रमोट करते हैं। एथलीट वरीशा सरफराज ने स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए यूथ पार्लियामेंट की काविश को खुश आइंद करार दिया। यूथ पार्लियामेंट ने जो हम लोगों को आगे आने का रीज़न दिया है वो ये है कि हम लोग छोटे से स्टार्ट करें, छोटे एरिया से बड़ी एरिया तक जाने की। जैसे लियारी के शहर हो गए हैं, छोटे छोटे जितने भी शहर हैं, मतलब इलाके हैं, उनको आगे प्रमोट किया जाए, अच्छी जगह पे खिलाया जाए। और इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोप है वो ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए है कि वो मतलब अगर जो खेलना चाहती हैं वो बैठे नहीं, वो आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। नौ मुंतखब काबीना ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर खेलों की सरगर्मियों में हाइल रुकावटों को दूर करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।